नमस्कार। आज एक नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे जिसका नाम है द्रव दाब तथा पास्कल का नियम। द्रव दाब तथा पास्कल का नियम। द्रव दाब तथा पास्कल का नियम, ध्यान दीजिएगा। द्रव दाब तथा पास्कल का नियम। पास्कल का द्रव दाब तथा पास्कल का नियम। जैसा कि नाम में आपने देखा, द्रव की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यहाँ पर केवल हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? द्रव के बारे में। द्रव से पहले हम लोग अध्ययन करेंगे दाब के बारे में। प्रेशर, दाब होता क्या है? दाब होता क्या है? इसको आप लोग कई बार सुन चुके हैं। दाब होता क्या है? दाब आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या होता है? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? दाब P बराबर या अपान, इसकी डेफिनेशन आपको याद हो चुकी है। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यह कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है। पहली चीज, यह एक अदिश राशि है। दूसरी चीज, इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन और ए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा, इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन मीन्स बीमा। बल की बीमा होती है ML/T-2 और ए की बीमा होती है L² इक्वल टू हो जाएगा ML-1T-2। ये हो गई इसकी बीमा। तो हमने क्या चीज जाना? यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इसकी बीमा होती है ML-1T-2। सेकेंड आपका है द्रव दाब। द्रव दाब, जैसे कोई पात्र है, मान लीजिए इस प्रकार से, आपने इसमें यहाँ तक द्रव भर दिया। ये आपका कोई द्रव है जो कि इसमें भरा गया है, कोई लिक्विड है जो आपका इसमें द्रव भरा गया है। अब जब द्रव इसमें भरा जाएगा, क्या द्रव इसकी इस दीवार पर, इसकी इस दीवार पर और इसकी इस दीवार पर क्या दाब डालेगा? हमको इसकी चीज पर विचार करना है। क्या जो द्रव आपका इसी पात्र में रखा गया है, तो क्या इनकी दीवारों पर ये दाब डालेगा या नहीं डालेगा? जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब किसी पात्र में द्रव रखते हैं, जब द्रव रख देते हैं, पात्र की दीवारें, जिस पात्र में रखा गया, अगर पात्र की दीवार कमजोर है तो द्रव क्या होगा? बाहर की तरफ निकलने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि वह उसकी दीवारों पर दाब डालता है। यह क्या होता है? हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। देखो इस साइड में, इस साइड में, और किस तरफ होगा? बाहर की साइड में। दिशा किस तरफ होगी? बाहर की तरफ होगी, पृष्ठ के लंबवत होगा। इसका मतलब होगा जब किसी द्रव को किसी पात्र में रखा जाता है तो वह उसकी दीवारों पर या उसके पृष्ठ पर, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ दाब डालता है। दाब डालता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव दाब कहते हैं। द्रव दाब कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब किसी द्रव को किसी पात्र में रखा जाता है तो वह पात्र की दीवारों पर बाहर की तरफ दाब डालता है। दाब डालता है, या हमें कह सकते हैं, ये जो आपका पृष्ठ है, ये पृष्ठ, इस पृष्ठ पर बाहर की तरफ क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। जब बल लगाएगा, पृष्ठ F/A क्या बन जाएगा? दाब। अर्थात उसकी दीवारों पर क्या करेगा? दाब डालेगा पृष्ठ पर, इस साइड में भी और इस साइड में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव दाब कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, जब किसी द्रव को किसी पात्र में रखा जाता है तो उसकी दीवारों पर बाहर की तरफ वह दाब लगाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्रव दाब।
अब हम लोग इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे वैल्यू हम लोग इसकी कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हेडिंग आपकी है ड्रॉ दाब के सूत्र का निगमन। द्रव दाब के सूत्र का निगमन ध्यान देंगे। जैसे कोई द्रव है, ये भरा गया है, इसमें कोई इस प्रकार से बेलनाकार वस्तु है जिसकी ऊंचाई स्मॉल h है और द्रव में डूबी है। ध्यान देंगे, कोई आपका इस प्रकार से पात्र है जिसमें द्रव रखा गया, इसमें कोई बेलनाकार वस्तु इस प्रकार से जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है। जब इसको इसमें डुबोया जाएगा तो यह अपने भार के बराबर, अपने भार के बराबर इस द्रव को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, विस्थापित करेगा। इसका मतलब हो गया इसका जो भार होगा वो किस साइड में कार्य करेगा। मान लीजिए इसका भार क्या है, mg, और जब यह इतना इसका भार है तो यह अपने भार के बराबर द्रव को क्या करेगा, हटाएगा। और जब हटाएगा तो उसकी सहायता से वही जो आप इसका भार होगा वही उस पर क्या करेगा, दाब भी डालेगा। जो दाब डालेगा इतना ये नीचे की तरफ दाब डालेगा, जो द्रव होगा वो ऊपर की तरफ दाब डालेगा। ऊपर की तरफ बल लगाएगा और किस तरफ, नीचे की तरफ लगाएगा। तो द्रव के दाब का सूत्र का निगमन, इसमें हम लोग लिखेंगे माना एक क्या है, पात्र है जिसमें द्रव भरा गया है। इसमें हम लोग परिकल्पना करते हैं एक बेलनाकार वस्तु है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है, और इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A। इसको जब द्रव में डुबोया जाता है तो इसका जो भार है, इसका इस बेलनाकार वस्तु का जो भार है वह नीचे की तरफ कार्य करता है और इसके ऊपर की तरफ जो द्रव है वो बल लगाता है। ऊपर की तरफ किस है, ऊपर की तरफ, अर्थात द्रव होगा ऊपर की तरफ लगाएगा, जिसका भार होगा वो नीचे की तरफ। तो इसका जो भार है, इसका इस जो आपका ठोस इसमें डुबोया जा रहा है उसका जितना भार है वह अपने भार के बराबर द्रव को क्या करेगा, हटाएगा। ये तो आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, माना एक पात्र है जिसमें द्रव भरा गया है, इसमें एक बेलनाकार ठोस वस्तु डुबोई जाती है जिसका भार नीचे की तरफ mg कार्य करता है, इसकी ऊंचाई h है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A, ये आपको इतना लिखना है। तो अब हम लोग देखेंगे जब A है तो लिखेंगे क्या, वस्तु का भार, वस्तु का भार बराबर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव, हटाए गए द्रव वस्तु का भार बराबर द्रव द्वारा हटाए गए द्रव, द्रव का भार, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। अब वस्तु का भार क्या लिखा गया है, लिखा गया है। और हम लोग ये जानते हैं जो द्रव्यमान है यह किसके बराबर होता है। मान लीजिए जिस द्रव में डुबोया गया इसका घनत्व क्या लिखा है, रो। ध्यान दीजिएगा, जिसका घनत्व हमने क्या लिखा, रो। तो क्या है इसका घनत्व, जिस द्रव में, जिस ठोस को जिस द्रव में डुबोया गया उसका घनत्व क्या है, रो। तो आपका द्रव्यमान बराबर होता है आयतन क्या बन जाता है, घनत्व गुणे क्या बन गया, आयतन को हम लोग लिखते हैं क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई,
क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और जिस द्रव में डूबेगा रो, क्या हो गया आपका जी, ये हो गया वस्तु का भार। वस्तु का भार, और जो वस्तु का भार होगा वह एक प्रकार से क्या होता है, बल होता है, क्योंकि F बराबर हम यहाँ पे क्या होता है mg, ये बराबर क्या होता है, हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, F बराबर mg बराबर क्या लिखते हैं W। अब अगर हम लोग देखेंगे इसके द्वारा कितना दाब डाला गया, तो लिखेंगे दाब स्मॉल p बराबर होता है आपका F बटे कितना हो जाता है आपका A, तो F का मान हो गया A H रो G अपॉन A से कैंसिल हो गया आपका F रो G, ये हो गया आपका दाब P बराबर H रो G, P बराबर H रो G, ये आपका फार्मूला है। इसका मतलब हो गया जो वस्तु इसमें डुबोई जाएगी वह किन चीज़ों पर निर्भर करती है, घनत्व पर निर्भर करेगी, जिस द्रव में डुबोया गया, जो आपका वस्तु इसमें डुबोई जाएगी उसकी ऊंचाई पर वो निर्भर करता है। तो कहने का मतलब हुआ कि वह दो चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। पहली चीज़ ये है कि वह निर्भर करता है किस पर, कि उसके डेंसिटी पर अर्थात घनत्व पर निर्भर करता है, और दूसरा किस पर निर्भर करता है, उसकी ऊंचाई पर। तो आपका फार्मूला होगा P बराबर एच रो जी, P बराबर एच रो जी। सेकेंड आपका टॉपिक है द्रव दाब का नियम। द्रव दाब का नियम, दूसरा आपका है द्रव दाब का नियम। द्रव दाब के निम्नलिखित नियम है, कुछ नियम है। जैसे पहला नियम क्या है, द्रव जब किसी पात्र में रखा जाता है तो वह सभी चारों तरफ समान रूप से दाब कार्य करता है, समान रूप से दाब कार्य करता है। पहला चीज कार्य करता है, कहने का मतलब है जब किसी पात्र में द्रव रखा जाएगा तो वह सभी स्थानों पर समान रूप से कार्य करेगा। ठीक है, क्या चीज हमने कहा, जो जब द्रव को किसी पात्र में रखा जाएगा तो उसके सभी बिंदु, जैसे हमने क्या कहा, इसमें रखा गया यहाँ तक, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो दाब क्या होगा, समान होगा, और समान रूप से कार्य करता है, समान रूप से संचरित होगा। दूसरा क्या, अभी हम लोगों ने देखा एक आपका फार्मूला मिला P इक्वल टू एच रो जी। इसका मतलब होता है जो दाब होता है प्रोपोर्शनल किसके होता है, रो अर्थात घनत्व के। जो दाब होता है वह घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा जो P है प्रोपोर्शनल किसके है, H के। जो द्रव है का दाब है वह ऊंचाई अर्थात वह कितनी ऊंचाई तक है या कितनी ऊंचाई तक बढ़ा या कितनी ऊंचाई तक कोई वस्तु है उसके ऊंचाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो आपके क्या से द्रव के दाब के नियम। इसके बाद आपका आता है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम, पास्कल का नियम, पास्कल का नियम क्या है, पास्कल ने बताया, पास्कल एक साइंटिस्ट ने बताया जब किसी पात्र में द्रव रखा जाता है तो दाब समान रूप से संचरित होता है। जब किसी पात्र में द्रव रखा जाता है तो वह समान रूप से संचरित होता है। जब किसी पात्र में द्रव रखा जाता है उसके सभी बिंदुओं पर दाब समान रूप से संचरित होता है। द्रव में दाब समान रूप से संचरित होता है।
या आप कह सकते हैं कार्य करता है, समान रूप से क्या करता है, कार्य समान रूप से कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रकार के पाठ ले लिया, एक छिद्र यहाँ पर कर दो, एक छिद्र यहाँ पर कर दो, एक छिद्र यहाँ पर कर दो, एक छिद्र यहाँ पर कर दो। इसके इस वाले छिद्र से आप इसमें द्रव को इंटर करेंगे और इसके इस वाले छिद्र से, इस वाले छिद्र से और इस वाले छिद्र से द्रव क्या होगा, बाहर निकलेगा। यहाँ पर सबके क्षेत्रफल ए एक तरफ से अंदर हो रहा है, तीन तरफ से निकल रहा है। जब इसमें द्रव अंदर आएगा, तीनों स्थानों से जो द्रव निकलेगा, इसके इस बिंदु पर दाब, इस बिंदु पर दाब और इस बिंदु पर दाब क्या होगा, समान होगा। इसी को किसने कहा, पास्कल ने। अर्थात जब द्रव जो है किसी भी पात्र में रखा जाएगा तो उसमें दाब क्या होगा, समान होगा। दूसरी चीज इसको और हम लोग देखते हैं, जैसे क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपकी इस प्रकार से, इस प्रकार से है कोई वस्तु, एक परिकल्पना की गई है। जैसे एक बेलनाकार वस्तु दिखाई, इधर से जो उसका बल लग रहा है, इधर से और इधर से जो लग रहा है, दाब लग रहा है, दोनों तरफ से क्या है, ये वस्तु आपकी साम्य स्थिति में, इसका मतलब इधर से लगने वाला, इधर से, दोनों तरफ क्या है, समान। दूसरी चीज, इधर पर लगने वाला जो बल, इधर से जो लगने वाला बल F1 और ये आपका हो गया F1 और F2। यदि साम्यावस्थिति में है, ये वस्तु आपकी साम्यावस्था में है, क्या F1 और F2 के मान क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाहर की तरफ दोनों वर्क कर रहे हैं, इधर से वर्क कर रहा है, इधर से वर्क, ये दोनों किस तरफ है, बाहर की तरफ। जैसे कोई वस्तु आपकी, इसको दोनों दो तरफ से खींचोगे और वस्तु अपने स्थान से ना इधर उधर, इसका वो किस अवस्था में, संतुलित अवस्था में। तो यहाँ पर क्या क्या साम्य अवस्था में, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए। इस स्थिति में देखेंगे अगर साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है, तो P1 की जो F1 की वैल्यू होगी किसके बराबर, F2 की वैल्यू की ऊपर होगी। मान लीजिए यहाँ पर लगने वाला दाब आपका P1 और यहाँ पर लगने वाला दाब क्या है, P2। तो अभी हम लोग देखिए P इक्वल टू होता है F/A, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, PA हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं P1A, यहाँ पर लिख सकते हो P2, A से कैंसिल हो जाएगा, P1 बराबर P2। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों उसके जो पृष्ठ हैं, दोनों उसके जो पृष्ठ हैं, वहाँ पर दाब क्या होगा, समान होगा। और जब दाब समान होगा तो ये क्या है, पास्कल का नियम। देखिए कैसे, इसमें एक पात्र में द्रव भरा हुआ है जो कि क्या है, स्थिर है। इसमें वस्तु की परिकल्पना की गई है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है, और उसके सिरे पर लगने वाले दाब P1 और P2, F1 और F2। एक किस अवस्था में, साम्य अवस्था में। जब साम्य अवस्था में होगा, दोनों तरफ के जो बल होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2। F1 की वैल्यू लिख सकते हैं P1A और F2 की वैल्यू लिख सकते हैं P2A। ए से कैंसिल हो जाएगा, P1 बराबर P2। इसका मतलब दोनों सिरे पर लगने वाला जो दाब होगा क्या होगा, समान होगा। ये क्या है, पास्कल का नियम। पास्कल के नियम से संबंधित कुछ अनुप्रयोग हैं जो कि आपके दैनिक जीवन में इस समय उपयोग हो रहा है, या पहले से भी उपयोग होते हुए आ रहे हैं। पास्कल के नियम के कुछ अनुप्रयोग, पास्कल के नियम के अनुप्रयोग। पहला है
द्रव चालित द्रव चालित लिफ्ट, द्रव चालित लिफ्ट। पहला आपका जो दिया गया है द्रव चालित लिफ्ट। पास्कल के नियम के प्रयोग में पहला है द्रव चालित लिफ्ट। अब द्रव चालित लिफ्ट में होता क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं कि इस समय जैसे ट्रैक्टर में आप लोग देखते हैं प्रेशर टाली, ट्रकों में देखते हैं प्रेशर, तो वो किसका कार्य है? वो द्रव चालित लिफ्ट का ही कार्य है। अर्थात एक व्यक्ति जो है अपने पैरों की सहायता से एक बहुत बड़ी ट्राली को क्या करता है, उठाता है। ट्रैक्टर में जो लगा होता है उसमें क्या होता है कि इसी पास्कल के नियम का प्रयोग किया गया है। जैसे अगर हम लोग देखें इसके फिगर से, तो इसमें आपके दो पिस्टन होते हैं। कितने पिस्टन होते हैं? दो पिस्टन होते हैं। या इस प्रकार से कह सकते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे जब पैरों से दाब डालता है तो टाली प्रेशर वाली क्या होती है, उसमें देखते पिस्टन लगा होता है। एक पिस्टन पर वो दाब डालता है, दूसरे वाले पिस्टन से अपने आप ही वहाँ पर क्या होती उठ जाती है। जैसे अगर हम लोग चलो देख लेते हैं, जैसे आपका है ये दो दिखाए गए, दो पिस्टन। एक पिस्टन ऐसा है जिसका क्षेत्रफल A1 और दूसरा पिस्टन ऐसा जिसका क्षेत्रफल A2। P1 का मान कम है और P2 का मान क्या है, ज़्यादा है। हमने क्या किया कि देखते हैं प्रेशर वाली टाली में जो प्रयोग करते हैं, क्या पैरों से क्या करता है, नीचे की तरफ दबाता है। या व्यक्ति मान लीजिए इसको नीचे की तरफ इस प्रकार से दबाता है, तो पिस्टन क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। इसमें द्रव भरा हुआ है, इसका द्रव क्या होगा, इसके अंदर आएगा। जो इसका द्रव इसके अंदर आएगा तो द्रव क्या होगा, ऊपर की तरफ। पिस्टन क्या है, चलायमान है, चलता है। पिस्टन किस तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो भी भार रखा क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इसका मतलब आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, जितना दाब यहाँ से डालेंगे, दाब लगाएंगे, वही दाब क्या होगा, यहाँ पर वर्क करेगा। लेकिन अब बल में अंतर हो जाएगा, क्योंकि पास्कल के नियम के अनुसार P1 बराबर क्या हो गया, P2, और P इक्वल टू हो जाएगा F1 बटे A1 बराबर F2 बटे कितना हो जाएगा। कम बल लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दाब हमने डाला अर्थात कम बल लगा करके अधिक भार को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो F1 इक्वल टू आपका हो जाएगा F2 गुणे A1 बटे, दाब बराबर क्या हो गया, बल बटे क्षेत्रफल। अगर हम लोग देखें F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू आपका हो जाएगा F1 गुणे A2 बटे A1। अब देखो इसमें जब A1 बटे A2 बटे A1 का मान, A2 बटे A1 का मान 1 से ज़्यादा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं F2 बटे F1 इक्वल टू A2 बटे A1। A2 का मान ज़्यादा है, A1 का मान कम है, इसलिए A2 ग्रेटर देन क्या होगा, A1। तो F2 ग्रेटर देन क्या होगा, F1। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग कम बल लगा करके अधिक भार को उठा सकते हैं, क्योंकि F2 का मान ज़्यादा है, F1 का मान कम। देखिए आपकी तरफ चाहिए आपकी लिख, ठीक। कहने का मतलब हम इस पर पैर उठाओगे तो पैर आपने उठाएगा, ये क्या होगा, इस तरफ आएगा नीचे की साइड में, इसका तरफ इसमें। यह प्रक्रिया ऐसे क्या होती है, चलती है। दूसरा आपका एक और है द्रव चालित ब्रेक। द्रव चालित ब्रेक,
द्रव चालित क्या है आपकी ब्रेक। ये द्रव चालित ब्रेक क्या होती है? द्रव चालित ब्रेक, जिसको आप लोग कहते हैं डिस्क ब्रेक। दो चक्के की गाड़ियों में आप लोग देखते हैं, चार चक्कों की गाड़ियों में पावर ब्रेक। पावर ब्रेक ये सभी क्या है? द्रव चालित ब्रेक। इसमें भी कंडीशन होती है। तो आप देखते हैं उसमें आयर भरा होता है, जो आयर होता है लिक्विड का कार्य करता है। वो भी इसमें भी आपके पिस्टन लगे होते हैं, हम एक तरफ से अपने हाथ से दबाते हैं, पैर से दबाते हैं, तो आप क्या होता है लिक्विड आयर की तरफ बढ़ता है, दूसरी तरफ जो पिस्टन होता है वो वर्क करता है। आपका जो द्रव चालित ब्रेक होता है वो ब्रेक शू जो होता है रिम के पास लगा क्या होता फैलता है, जाकर के रिम में आपको स्पर्श करने लगता है, घर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसकी स्पीड कम हो जाती है। पैर को जैसे हटाते हैं तो आपका ब्रेक शू जो होता है वह रिम से अलग हो जाता है, और जब अलग हो जाता है तो आपकी रिम फ्री हो जाती है, फिर आपकी स्पीड क्या होती है बढ़। इस प्रकार से पास्कल के दो क्या थे अनुकूल, एक था आपका द्रव चालित लिफ्ट और दूसरा क्या था द्रव चालित ब्रेक। ये आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। सेकंड चैप्टर है। थैंक यू।